जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शुभिका गर्ग शिवानी जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुशखबरी है मम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया। कंपनी की तरफ से मुझे अमेरिका जाना है 3 साल के लिए। आकाश ने ऑफिस से आते ही मम्मी के पैर छूते हुए कहा। भाव विभोर हो उठी कृष्णा जी। आकाश के सर पर हाथ फेरकर फट से आकाश के पापा की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। पाखी की तेज नजरें हमेशा दादी पर जम के रहती थी। आंखों में नमी का एक कतरा आते ही ना जाने अचानक कहाँ से आ जाती है। पाखी, दादी हम अमेरिका जाएंगे। फिर खुले हुए दादी के दोनों हाथ पकड़कर पाखी गोल गोल घूमने लगी। अरे अरे पाखी, बस बस बस, दादी गिर पड़ेंगी, कहते हुए कृष्णा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत खुश थी आज कृष्णा जी। आकाश के पापा की छोटी सी नौकरी से ही गृहस्थी की गाड़ी चलती थी। अक्सर वो पत्नी का हाथ थामकर कहते थे, तुम्हारे जैसी संगिनी पाकर मैं धन्य हो गया और तुमने छोटी सी नौकरी में बच्चों को योग्य बना दिया। तुम्हें ज़्यादा सुख नहीं दे सका कृष्णा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारा बेटा एक दिन तुम्हें अमेरिका की सैर जरूर करवाएगा। कृष्णा जी पलटते हुए कहती है, सिर्फ मुझे, आपको नहीं क्या? ऐसा क्यों कहते हैं आप? कृष्णा जी के इतना कहते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ते। आपकी बात सच होने वाली है जी। रूंधे गले से आकाश के पापा की फोटो की तरफ देखकर इतना ही बोल सकी कृष्णा जी। कृष्णा जी के बेटा और बेटी की शादी के बाद ही कृष्णा जी के पति का स्वर्गवास हो गया था। अब तो 3 साल बीत चुके। बावरा मन खुशी से झूम उठा। उधेड़ बुन में लग गई कृष्णा जी। यह रखना पड़ेगा, वह रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत होगी, ना जाने क्या क्या। इसी उत्साह और उमंग में डूबी किचन की ओर जा ही रही थी कि नहीं, आकाश वृद्धाश्रम ही सही रहेगा। वैसे भी अब कम ही समय बचा है। तुम आज शाम की किस्त जमा करा देना। ऋचा की आवाज़ कृष्णा जी के कानों में जहर की तरह उतर गई। हाँ, तुम्हारा सुझाव ही सबसे बढ़िया है, आकाश बोला। दिमाग सुन्न हो गया, हाथ पैर कांपने लगा अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढह गई कृष्णा जी। तो क्या ऐसा करेगा मेरे साथ? और ऋचा ऐसा कैसे बोल सकती है? दूसरे घर से जरूर आई है, लेकिन उसे मैंने राधिका से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है। आंखों से मन की पीड़ा गरम लावा बनकर बह निकली। रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात बेचैनी से करवट बदलते गुजरी। आकाश, ऋचा बाकी सब कुछ दे एक मजबूत महिला थी। मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, नहीं जाऊंगी वृद्धाश्रम, इसी घर में कंकाल बनकर मर जाऊंगी। लेकिन 2 दिन बाद घर में सुबह से हलचल मची थी। आकाश और ऋचा गाड़ी में सामान रख रहे थे, लेकिन कृष्णा जी उदास मुंह लटकाए एक तरफ बेटी चुपचाप सब देख रही थी। उनका मन शांत नहीं था, बहुत दुखी था। कितनी भी पैसों की तंगी रही हो, कभी बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी। अपने अरमानों का बेदर्दी से गला घोंटा, लेकिन आकाश की हर फरमाइश पूरी की। लेकिन अब उसे ही बोझ लग रही हूँ। मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी है। मन में तूफान उठा हुआ था, लेकिन फिर भी कृष्णा जी चुप ही रही। वह देखना चाहती थी कि आकाश की जबान लड़खड़ाती है या नहीं कुछ भी कहते हुए। तभी आकाश आया और बोला, चलो मम्मी। लेकिन कहाँ? अरे बस आप तो चलो,
इतना कहकर आकाश ने कृष्णा जी को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। बुझे हुए मन के साथ आकर कार में बैठकर मायूस खोई खोई सी थी कृष्णा जी। अचानक वृद्धाश्रम के सामने रुके, दिल धक से रह गया, गला रुंध गया। इतनी जल्दी है इन लोगों को मुझे यहाँ पहुँचाने की। रुलाई छूटने ही वाली थी कि एक आघात और लगा। वृद्धाश्रम के गेट पर खड़ी है वो तो मेरी बेटी भी इनके षड्यंत्र में शामिल है। माँ पर जान छिड़कने वाले अपने बच्चों का यह रूप देखकर कृष्णा जी का हृदय छलनी हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए जैसे तैसे चली तो लड़खड़ाकर गिरने लगी। आकाश ने फुर्ती से हाथ थामकर संभाल लिया। आकाश मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर कृष्णा जी के मन में कड़वाहट सी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। अचानक कृष्णा जी सजा हुआ हॉल, टेबल पर रखा हुआ केक और ढेर सारे वृद्धजन खुशी से ताली बजाते हुए गा रहे थे और कृष्णा जी किंकर्तव्य विमूढ़ से हतप्रभ खड़ी थी। सबका बर्थडे याद रखने वाली हमारी मम्मी अपना बर्थडे हमेशा भूल जाती है। कुछ ही दिनों में मैं अपनी मम्मी को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फिर पता नहीं कितने दिनों बाद हमारा यहाँ आना होगा। इसलिए हम अपनी मम्मी का यह बर्थडे यादगार बनाना चाहते हैं। आई लव यू मम्मी, आपने हमारे लिए बहुत तपस्या की है, अब हमारी बारी है। इतना कहते हुए आकाश मम्मी के कदमों में झुक गया। आंसुओं की अविरल धारा बह निकली कृष्णा जी की आंखों से। कितनी बेवकूफ़, मैं कितनी बड़ी भूल कर गई अपने बच्चों को समझने में। कानों में रुई लगा लो दादी, प्लेन उड़ने वाला है। पापा ने समझाया था ना, सब भूल जाते हो। आप तो माफ़ी चाहते हुए बोल रही थी। कृष्णा जी कानों में रुई लगाते हुए गर्व और संतुष्टि की अनुभूति के आनंद में डूब गई। ले उड़ चला गया अमेरिका की ओर। सौभाग्यशाली है कृष्णा जी, जिनकी परवरिश और तपस्या को उनका बेटा सम्मान दे रहा है। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन माँओं पर जो अपने खून से सींचकर बच्चों को बलवान बनाती है, और वही बच्चे इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपनी ही जननी को वृद्ध आश्रम में बेदर्दी से धकेल देते हैं। क्या बीतती होगी उन पिता पर जो बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में जरा भी नहीं रुकते, और वही बच्चे सफल होने के बाद अपने ही जनक को गर्म दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। मैं आज तक समझ नहीं सकी कि कोई भी समस्या, कोई भी मजबूरी क्या इतनी बड़ी होती है जो घर के बुजुर्ग घर में रहने को विवश हो जाते हैं। समस्या और कठिनाइयाँ तो माता पिता के जीवन में भी बहुत आती हैं, लेकिन वह उनसे निपटने के लिए बच्चों को अनाथ आश्रम तो नहीं भेजते ना। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, मत कीजिए उनके साथ ऐसा। छायादार है वृक्ष है हमारे लिए वो, उनकी छत्र छाया में महफूज रहते हैं हम। उन्हें उनकी जड़ों से मत उखाड़िए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।